हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत शक्ति अर्थात इलेक्ट्रिक पावर को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह एक सेल है और इस सेल से हमने एक धातु के तार को अर्थात मेटल वायर को या एक कंडक्टर को हमने जोड़ा है। तो आप जानते हैं कि सेल से जैसे ही किसी मेटल वायर को आप जोड़ देते हैं, धातु के तार को जोड़ देते हैं, वैसे ही धातु के तार का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वह फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, चलने लगता है। वह फ्री इलेक्ट्रॉन सेल के निगेटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आता है और पॉजिटिव टर्मिनल से फिर निगेटिव टर्मिनल पर जाता है, फिर निगेटिव टर्मिनल से धातु से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो यहाँ पर हमने यह देखा या पिछले वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा विस्तार से की है। इसको विस्तार से समझने के लिए आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि किसी सेल से अगर मेटल वायर को आप जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह सेल करता क्या है? यह सेल इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराता है। सेल इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराता है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराता है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब सेल जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का मतलब हुआ कि सेल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो पहला काम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेल इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराता है और इस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, यह सेल जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा रहा है, इसके लिए सेल को कुछ काम करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराने के लिए सेल को कार्य करना पड़ता है, कुछ वर्क डन करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सेल इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएगा, इसके लिए सेल को काम करना पड़ेगा। और कितना काम करना पड़ेगा, कैसे काम करना पड़ेगा, इसकी चर्चा भी हमने पिछले वीडियो में की है। अब जितना कार्य सेल करेगा उतना ही एनर्जी खर्च होगा, उतना ही ऊर्जा सेल के द्वारा खर्च किया जाएगा, उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा, एनर्जी खर्च होगा। तीसरा पॉइंट, तो इस तरह हमने देखा कि कोई सेल है, उसका काम है कि वह इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए सेल को काम करना पड़ेगा, जितना काम करना पड़ता है उतना ही एनर्जी सेल का खर्च होता है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सेल को 30 सेकेंड में W कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है। तो सेल 1 सेकेंड में कितना कार्य करेगा? तो W/T कार्य करेगा। तो 1 सेकेंड में जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य पावर कहलाएगा, यानी शक्ति कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय, या इसको लिख सकते हैं पावर बराबर वर्क बटा टाइम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर W/T। अब इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं। यहाँ पर W वर्क है, कार्य है,
तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और टी समय है तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो जूल बटा सेकेंड को हम लोग कहते हैं वाट, इसलिए शक्ति का जो मात्रक होता है वह होता है वाट। यहां से हमने देखा कि P बराबर W/T। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। W सेल के द्वारा किया गया कार्य है, कितना कार्य करता है, तो W बराबर VQ। इसकी चर्चा भी हमने पिछले वीडियो में की है, वहां पर इसको विस्तार से आप समझ सकते हैं। VQ बटा T। अब इसको आप V को लिख सकते हैं V बराबर IR। ओम के नियम में हमने पढ़ा है कि V के जगह पर हम लोग IR लिख सकते हैं और Q के जगह पर हम लिख सकते हैं IT, और नीचे T है तो इसको T लिख दिए। यह T कैंसिल हो गया, क्या बचा, I² R। तो P बराबर I² R। एक और फॉर्मूला आपके सामने आया, इसको भी अब आगे हम बढ़ाते हैं। I² को आप I इंटू आई लिख सकते हैं, इंटू R है। आप जानते हैं I इंटू R किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। चूंकि आप जान रहे हैं ओम के नियम से V बराबर IR, तो IR के जगह पर क्या लिखिएगा, V लिखिएगा। तो I इंटू V, या इसको ऐसे लिख सकते हैं V इंटू आई। तो P बराबर V इंटू आई। एक और फॉर्मूला आपके सामने आया, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए। आप जानते हैं V बराबर IR, तो यहां से आप I का मान निकालिएगा तो R को इधर लाइएगा तो V/R हो जाएगा। तो I बराबर V बटा R। तो यहां से हम लिख सकते हैं V इंटू आई के जगह पर V बटा R, तो इसको लिख सकते हैं V²/R। तो P बराबर एक और फॉर्मूला आया V²/R। इसको भी ध्यान में रखना है। यहां पर V क्या है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है। V विभवांतर है, और R क्या है, R प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। यहां पर जो I देख रहे हैं, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इस सूत्र में हम देख रहे हैं P बराबर V²/R, मतलब P मतलब विद्युत शक्ति और R यानी प्रतिरोध, दोनों में इनवर्सली का रिलेशन है। विद्युत शक्ति और प्रतिरोध एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी उल्टा रिलेशन है। अगर V कांस्टेंट होता है तो जिसकी शक्ति ज्यादा है उसका प्रतिरोध कम है, जिसकी शक्ति कम है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर V कांस्टेंट है। आइए इसको समझिए। मान लेते हैं कि आपके पास एक बल्ब है जिस पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हुआ है। एक बल्ब है जिस पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यह जो बल्ब है इसका पावर ज्यादा है। तो पावर ज्यादा है तो इसका जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, वह रेजिस्टेंस कम होगा। यहां पर देखिए 60 वाट है, 60 वाट इसका पावर इसके अपेक्षा कम है। तो पावर अगर कम है तो प्रतिरोध क्या है, ज्यादा होगा, चूंकि उल्टा रिलेशन है। तो इसका जो प्रतिरोध होगा वह ज्यादा होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आइए, अगर आपका कोई बल्ब है और उस बल्ब पर 60 वाट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह बल्ब 1 सेकेंड में 60 जूल ऊर्जा खर्चा करेगा। अगर कोई बल्ब है उस पर 100 वाट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि बल्ब 1 सेकेंड में
100 जूल ऊर्जा खर्चा करेगा। अगर कोई बल्ब है जिस पर 15 वाट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बल्ब 1 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। 15 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। अब एक दूसरा चीज इसी से संबंधित है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का क्या मतलब होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मतलब हुआ कि कोई बल्ब है, अगर 1000 वाट का बल्ब है और यह 1000 वाट का बल्ब 1 घंटा तक जलता है, तो 1000 वाट का बल्ब 1 घंटा तक जले और जलने से जो ऊर्जा खर्च हो रहा है उसी ऊर्जा को हम कहेंगे 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। अब देखिए इसका मान कितना आता है। 1000 वाट है और यहाँ पर 1 घंटा है, तो इसको मिनट में बदलिए तो 60 मिनट, सेकेंड में बदलिए तो फिर 60 से गुना कीजिए। गुना किए तो आया 36 पर 2 जीरो और 3 5 जीरो। तो इसको आप लिख सकते हैं 36 गुने 10 के पावर 5 जूल। इसका मतलब क्या हुआ? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मतलब है 36 गुने 10 के पावर 5 जूल ऊर्जा। मतलब 1000 वाट को 1 घंटा तक अगर जलाते हैं तो आपका जो विद्युत ऊर्जा है वह 36 गुने 10 पर पावर 5 जूल ऊर्जा खर्च होगा और आप कहिएगा कि हमारा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च हो गया। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। 3.6 यहाँ पर 10 से भाग दे दीजिएगा तो 3.6 आएगा, और यहाँ 10 से भाग दिए तो इस साइड में 10 से गुना करना पड़ेगा तो 10 के पावर 6 इतना जूल। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।